Hello friends, welcome to our YouTube channel Examophobia. I am धर्मेंद्र सिंह और जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं आपकी करंट अफेयर की सीरीज़ लेकर आता हूं। तो आज करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हुए आज की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो आज है आपकी 22 जून 2020। तो आज की हमारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है, सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर है सिप्रेमी। क्या है सिप्रेमी? सिप्रेमी क्या है? सिप्रेमी सिल्फा जो आपकी सिप्रेमी जो है वो हमारी फार्मा कंपनी सिप्ला की वो औषधि है जो कोविड-19 के लिए आईसीएमआर द्वारा, यानी आपकी आईसीएमआर की एक संस्था है औषधि महानियंत्रक, उसने क्या कर दिया है? इसका अनुमोदन कर दिया है। ठीक है, क्या है ये सिप्रेमी? क्या है? कोविड-19 के लिए भारत में कोविड-19 की दवा के लिए भारत में प्रयोग किए जाने का अनुमोदन मिल गया है, यानी भारत में इसका प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई है। ये जो कंपनी है, ये जो दवा है, ये भारत की सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी है, सिप्ला कंपनी द्वारा क्या हो जाएगी? बनाई जाएगी, उत्पादन किया जाएगा। सिप्ला कंपनी द्वारा उत्पादन किया जाएगा। हुआ ये था कि 13 जून को सिप्रेमी बनाने का एक अनुमोदन बनाने के लिए एक औषधि के रूप में इसके प्रयोग के लिए कहा गया भारत की आईसीएमआर के लिए। तो आईसीएमआर ने जो भारत की जो औषधि महानियंत्रक बोर्ड है उसने इसका परीक्षण के वो इसके बारे में सोचा और उसके बाद आज यानी 21 जून 2020 को इसको एज ए मेडिसिन फॉर कोविड-19 के लिए भारत में प्रयोग के लिए अनुमति प्रदान करने की दे दी है। अब इस दवा का जो कंपोनेंट है वो एक्चुअली दवा एक है रेमडेसिविर। कौन सी दवा है? रेमडेसिविर दवा। इस दवा की जन औषधालय उसके कंपोनेंट को एक औषधिक रूप में, जेनरिक रूप में प्रयोग करके बनाई जाएगी। किसको? सिप्रेमी को। अब ये जो रेमडेसिविर दवा है ये कोविड-19 के लिए लड़ने के लिए सबसे पहले यूज़ करने की अनुमति दी। इसके बारे में अगर देखें तो रेमडेसिविर दवा के सबसे पहले यूज़ करने की अनुमति दी थी जापान ने। उसके बाद वो यूरोप के कई देशों में और इसके अलावा अमेरिका में भी इसका प्रयोग सिप्ला जो क्रिटिकल केस आते हैं कोविड-19 को उनके लिए प्रयोग की जाती है। तो इसी का कंपोनेंट, इसी का जेनरिक का प्रयोग करके ये आपकी सिप्ला और हेटेरो जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो इसका प्रयोग करके उत्पादन और विपणन करेंगी। ठीक है, तो ये आपकी आज की पहली खबर है सिप्रेमी। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द सिप्रेमी और फॉर विच डिसीजेस वी यूज़ इट। तो ये किसके लिए है? कोविड-19 के लिए। और इसका कंपोनेंट या इसके किसकी जेनरिक दवा है? तो रेमडेसिविर की जेनरिक दवा के रूप। ठीक है, इसके बाद एक
न्यूज़ है झारखंड से आई है। झारखंड सरकार ने मनरेगा की तर्ज पे एक स्टेट में रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू किया है। कौन सा रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू किया है? श्रमिक। अगली न्यूज़ की हम बात करें तो अगली न्यूज़ है हमारी अगली न्यूज़ क्या है? श्रमिक। श्रमिक क्या है अगर हम इसको देखें तो शहरी रोजगार मजूरी फॉर कामगार। क्या है? कामगार। अगर हम इसके बारे में देखें और समझें तो शहरी जो आपकी श्रमिक योजना है किसने शुरू की है? इस पर जाएं। झारखंड सरकार ने। किसने की है? झारखंड सरकार ने। मैंने कहा था कि क्वेश्चन देखने से पहले कोई भी स्कीम आए तो सबसे पहले किसने, कहाँ और कैसे, इस पे हमारा फोकस होना चाहिए। तो झारखंड सरकार ने शुरू की है। और इसके अलावा ये शहरी जो श्रमिक हैं और जो अकुशल श्रमिक हैं, अकुशल, यहाँ पे ध्यान देना, अकुशल श्रमिक हैं, उनको लिए ये रोजगार गारंटी स्कीम शुरू की गई है। और इसमें कितने दिनों के लिए? इसमें 100 दिनों के लिए। कितने दिन? 100 दिनों का रोजगार देने की बात की गई है। ठीक है, तो ये क्या है? मनरेगा की तर्ज पर शुरू किया गया है। मनरेगा आपको पता है, मनरेगा क्या है? मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो है वो केंद्र सरकार की योजना है, जिसके अंतर्गत आप भारत सरकार ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट के कार्यक्रमों को रूरल के ही मजदूरों और लोगों की सहायता से उन्हें रोजगार की गारंटी की बात करता है और उन्हें रोजगारी देता है। तो उसी प्रकार झारखंड सरकार ने श्रमिक योजना शुरू की है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत के किन किन स्टेटों में ऐसी योजनाएं क्रियान्वित हैं या ऐसी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, तो यहाँ ध्यान रखना केवल 2 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर मनरेगा की तर्ज पर स्टेट लेवल पर भी रोजगार गारंटी योजना को चलाया जा रहा है। तो एक तो आपकी झारखंड हो गई और दूसरी आपकी सबसे पहले शुरू की थी केरल ने। किसने शुरू की थी? केरल में सर्वप्रथम राज्य रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि झारखंड से पहले किस राज्य में थी? केरल में भी स्टेट द्वारा मनरेगा की तर्ज पर कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, इसके अलावा हमारी अगली न्यूज आज की है हमारी ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता है 21 जून को विश्व वर्ल्ड योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, यूएनओ द्वारा दिया गया है। उसके अलावा भी एक दिन 21 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के रूप में। हाइड्रोग्राफी डे यानी जल सर्वेक्षण डे के रूप में। ऐसा था कि 21 जून 1921 को हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण जो आपकी इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 21 जून 1921 को
21 को इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना जल के सर्वेक्षण को, जल के महत्व को जानने के लिए, जल के महत्व को समझाने के लिए और जल के प्रति, जैसे मान लो यहाँ पर जैसे समुद्री जल है जो आपको क्या करता है, मछली संसाधन उपलब्ध कराता है, अन्य संसाधनों के रूप में आप समंदर का प्रयोग करते हैं। तो जलीय संसाधनों के सर्वेक्षण करते हुए उनके संरक्षण की बात करता है। क्या 21 जून को हाइड्रोग्राफी डे, ठीक है। तो इसमें जो मनाना शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था 2006 से। कब से? 2006 से 21 जून 2006 से क्या मनाना शुरू किया गया? वर्ल्ड हाइड्रोग्राफिक डे, ठीक है। इसके अलावा आज की अपनी अगली न्यूज़ पर चलें तो अगली न्यूज़ जो है हमारी वो है हमारे एक इंडेंजर्स एनिमल है गी गोल्डन लंगूर। गी गोल्डन लंगूर, अगर हम इसके बारे में बात करें, गी गोल्डन लंगूर ये चर्चा में क्यों है? तो ये चर्चा में इसलिए हुआ है कि इस लंगूर की गर्भावस्था में क्या हो गई है? डेथ हो गई है। किसके कारण? इलेक्ट्रिक शॉक के कारण, ठीक है। तो ये इसलिए न्यूज़ में आई है कि जो 5 जून 2020 को गुवाहाटी के लगभग 225 किलोमीटर पश्चिम में एक जगह है कोकराझार। कौन सी जगह है? कोकराझार के पास गी सुनहरे लंगूर का गर्भपात हो गया है। और गर्भपात जब हुआ है उसका, तो उसका ये मामला ये हुआ है कि विद्युत आघात के कारण, किसके कारण? इलेक्ट्रिक विद्युत घात के कारण गर्भपात, ठीक है। तो इसलिए ये चर्चा में हुआ। कहाँ पर? अगर हम बात करें तो मैंने बताया काका झेरा, ककराझार में, ठीक है। और अगर हम इसके बारे में बात करें, गिरी गोल्डन लंगूर क्या है? ये जो सुनहरा लंगूर है ये भूटान और भारत में पाया जाता है और भारत के भी पश्चिमोत्तर हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो है ये रेड डाटा लिस्ट की लुप्तप्राय में सूचीबद्ध है, ठीक। और ये लगभग 2400 मीटर समुद्र से लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। तो इंडेंजर्स प्राणी है। और इस गर्भपात में ऐसा हुआ ये कि जब ये इसमें लाइट का कार्यक्रम हुआ ये कि गोल्डन लंगूर जाने के लिए पेड़ पौधों का प्रयोग करता है, पेड़ों की ऊपरी शाख को पकड़ता है। तो ऊपरी शाख को पकड़ने के दौरान एक लंबी जो हाई टेंशन लाइट गई थी उस पर उसने क्या किया? पकड़ लिया। तो उसे शॉक लगा, शॉक लगने का वो नीचे गिरा और उसका गर्भपात हुआ, ठीक है। तो ये इसके चर्चा में आने का विषय था। और हमारे लिए क्वेश्चन के लिए अगर हम जाएँ तो हमें क्वेश्चन कहाँ बनता है? हमारा क्वेश्चन इसके इन सीटों पर बनता है, यानी कहाँ पाया जाता है ये, ठीक है। भारत में कहाँ पाया जाता है? समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? इंडेंजर्स प्राणी है कि नहीं है? इंडेंजर्स श्रेणी में कब जोड़ा गया? तो इंडेंजर्स श्रेणी में ये 1998 से इंडेंजर्स श्रेणी में या भारत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इसे संरक्षण करने की बात की गई है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें अपने अगली न्यूज़ की तरफ तो हमारा अगला न्यूज़ है अगला न्यूज़ हमारा है उड़ीसा से। उड़ीसा में जो MCL कंपनी है यानी कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब कंपनी है महानदी कोल लिमिटेड। तो महानदी कोल फील्ड लिमिटेड ने बात की है, लिख दे हुए हैं इसमें, कौन सी है? MCL क्या करेगी? उड़ीसा में 60,000 करोड़ का निवेश। कहाँ? उड़ीसा में। कहाँ करेगी? उड़ीसा में। तो इस तरह ये अब बात आती है। अब आप पे क्वेश्चन, आप ये सोचिए, आप कोई भी करंट उठाइए, कोई भी न्यूज़ नोट डाउन करिए, तो आपके पास केवल इतना फोकस होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन इसमें कहाँ से बन सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा कि MCL कहाँ की कंपनी है या किसकी सब कंपनी है? तो MCL कोल इंडिया लिमिटेड की 8 कंपनियों में से, इसकी कितनी है? 8 सब कंपनियां हैं। 8 कंपनियों में से एक कंपनी है, क्या नाम है? महानदी कोल लिमिटेड।
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, ठीक है। तो इसकी सम कंपनी है और ये क्या करेगी, 60,000 करोड़ निवेश करेगी। और ये इसकी लिमिट जो थी, ऐसा था कि 2013 और 24 के बीच में 2013 to 24 तक ये 30,000 करोड़ का इसको निवेश कर चुकना था। तो उसी को प्रोग्रेस करते हुए आगे इसको बढ़ाया जाएगा। ओके, तो इस तरह ये आपकी आज की करंट की कुछ न्यूज़ों का डिस्कशन रहा। और जैसा कि आप लोगों से मैंने बताया है कि आपको इस करंट का PDF अगर लेना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और आप अपने बहुमूल्य सजेशन और आप अपने कमेंट्स हमें वीडियो में कमेंट ज़रूर भेजिए। और स्टे होम, सेफ होम। थैंक यू।